नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे काव्य शास्त्र के, उन पर आगे की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद मानते हैं। क्या है कि राजशेखर जो हैं वो प्रतिभा के कितने भेद मानते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। कितने मानते हैं? प्रतिभा के भेद कितने मानते हैं? 2। वो भेद कौन कौन से हैं? करयात्री एवं भव्यत्री, 2 भेद हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मम्मट के ग्रंथ का नाम है। क्या है कि मम्मट के ग्रंथ का नाम है? क्या नाम है? काव्य प्रकाश, वक्रोक्त जीवंतम, अलंकार प्रकाश या रस गंगाधर? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मम्मट ने किस ग्रंथ का नाम है? वो है काव्य प्रकाश। क्या है कि मम्मट के जो ग्रंथ हैं वो हैं काव्य प्रकाश। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया। क्या पूछा है कि मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया? शक्ति, निपुणता, अभ्यास या ये सभी? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मम्मट ने जो प्रतिभा को नाम दिया वो नाम दिया शक्ति। क्या नाम दिया? शक्ति। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि काव्य निर्माण कर सकने की प्रतिभा कौन देता है। क्या है कि काव्य निर्माण कर सकने की प्रतिभा कौन देता है? लोक ईश्वर, कवि स्पर्श, इनमें से सभी? तो कौन देता है लोक निर्माण की प्रतिभा? ये देता है लोक। कौन देता है? लोक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शक्ति कवित्वज बीज रूपभा, शक्ति कवित्वम बीज रूपम संस्कारम विशेषम किसका कथन है? आचार्य मम्मट का, आचार्य दंडी का, आचार्य विश्वनाथ का, अभिनव गुप्त का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आचार्य मम्मट का। क्या हो जाएगा? आचार्य मम्मट का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं। कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? 8, 6, 4, 5? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। कितने बताए हैं काव्य प्रयोजन? मम्मट ने 6 बताए हैं। कौन कौन से? यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का निर्माण, लोक मंगल, आत्मशक्ति या आनंद उपलब्धि या कांतास्मृति उपदेश। तो ये 6 प्रयोजन बताए हैं। किसने बताए हैं? मम्मट ने। तो हमारे सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रस गंगाधर किस आचार्य का ग्रंथ है।
रस गंगाधर जो है वो किस आचार्य का ग्रंथ है? मम्मट का है या जगन्नाथ दास का है या विश्वनाथ का है या दांडी का है? तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा रस गंगाधर जो है वो किस आचार्य का ग्रंथ है? वो है जगन्नाथ जी का ग्रंथ है। किसका है? जगन्नाथ जी का ग्रंथ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पंडित राज जगन्नाथ का समय क्या था? पूछा गया है कि पंडित राज जगन्नाथ का समय क्या था? 17वीं सदी, 13वीं सदी, 12वीं सदी या 9वीं सदी? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा 17वीं सदी। कौन सा है? पंडित नाथ जगन्नाथ का समय जो है वो है 17वीं सदी। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। कौन सा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तद दोषों का अर्थ है। क्या है? तद दोषों का अर्थ है क्या है? काव्य दोष रहित हो जाना, काव्य दोष रहित होना चाहिए, काव्य दोष युक्त होना चाहिए, काव्य में रस की सत्ता होनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि तद दोषों का अर्थ जो है वो क्या होना चाहिए? तो वो हो जाएगा ए। काव्य जो है वो दोष रहित होना चाहिए। काव्य जो है वो कैसा होना चाहिए? दोष रहित होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अलंकार कृति पुनः पुनः काव्य का अर्थ है क्या है? काव्य अलंकार युक्त होना चाहिए, काव्य कभी कभी अलंकारों से रहित भी हो सकता है, काव्य में अलंकार की सत्ता अनिवार्य है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काव्य जो है कभी कभी अलंकारों से रहित भी हो सकता है। क्या है कि काव्य जो है वो अलंकारों से रहित भी हो सकता है। तो हमारा सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य अलंकार की काव्य की आत्मा नहीं मानता है? कौन नहीं मानता है? भरत मुनि, विश्वनाथ, भामा, केशवदास। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भरत मुनि जो है काव्य में अलंकार को नहीं मानते हैं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगले क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पूछा गया है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? दंडी, भामा, आनंदवर्धन या विश्वनाथ? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भामा। क्या हो जाएगा? भामा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? राजशेखर ने, कुलपति मिश्र ने, भरत मुनि ने या कुंतक ने? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजशेखर ने। किसने माना? राजशेखर ने। भरत मुनि ने क्या कहा था कि रस सिद्धांत की स्थापना की थी। क्या की थी उन्होंने? रस सिद्धांत की स्थापना की थी भरत मुनि ने।
और राजशेखर ने काव्य में रस को महत्वपूर्ण स्थान दिया। क्या दिया? महत्वपूर्ण स्थान दिया। और भरत मुनि ने रस सिद्धांत की स्थापना की थी। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति काव्यम, वक्रोक्ति काव्य जीवत्यम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। कौन है? भामा, राजशेखर, कुंतक, विश्वनाथ। तो ये जो है किसने कहा था? कुंतक ने। किसने कहा? कुंतक ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बिंब किसे कहते हैं? क्या है कि बिंब जो है किसे कहते हैं? किसी अमूर्त के भाव चित्र को, अलंकार सौंदर्य को, रस के मूर्तिकरण को, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बिंब किसको कहते हैं? बिंब कहते हैं किसी अमूर्त के भाव को, चित्र को। किसको कहते हैं? किसी अमूर्त के भाव के चित्र को बिंब कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आप प्रस्तुत का प्रतिनिधित्व नाम है करने वाले प्रस्तुत का क्या नाम है, यानी क्या है? बिंब है, प्रतीक है, रस विधान है या औचित्य है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य कौन है? आनंद वर्धन है, भरत मुनि है, भामा है या राजशेखर है? तो किसने बताया है? तो ये बताया है भामा ने। किसने बताया है? भामा ने बताया है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य वामन ने काव्य बताए हैं। कौन से बताए हैं? कौन से दो मुख्य प्रयोजन हैं? उसमें जो है मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? काम और मोक्ष, धर्म और अर्थ, अर्थ और काम, कीर्ति और प्रीति। तो इसमें मुख्य जो हैं वो कौन से हैं? कीर्ति और प्रीति। कौन से हैं? कीर्ति और प्रीति। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? क्या है कि रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने या शंकुक ने? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। किसने माना है? अभिनव गुप्त ने माना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं। अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं कौन है? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट या कुंतक? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अभिनव गुप्त। क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।